दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। साइन, निशान। आज हम सीखेंगे कि सवाल करते वक्त निशानों का कैसे ध्यान रखें। कौन सा निशान कहाँ लगेगा। उत्तर में प्लस का निशान लगाना है या माइनस का निशान लगाना है। किसी जगह पर निशान नहीं है तो वो संख्या प्लस है या माइनस है। ये परेशानी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे भी हुई। कभी कहते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है तो कभी कहते हैं माइनस और माइनस माइनस ही। तो आज हम अपनी इस कंफ्यूजन को दूर कर लें। नो साइन विजिबल विद अ नंबर देन दैट नंबर हैज प्लस साइन। या ये कहे कि कोई भी नंबर अगर प्लस है तो उसे प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लिखना होता है। ये ऑटो अंडरस्टैंड है कि वो प्लस नंबर है। माइनस साइन विजिबल विद अ नंबर देन दैट नंबर विल बी रीड एज माइनस नंबर, जैसे -3, -77, -249। रिजल्ट साइन आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। इसके लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें 4 कॉलम बना लेते हैं और 5 रो, जिसमें फर्स्ट रो में हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर साइन, सेकेंड नंबर साइन, ऑपरेशन बिटवीन नंबर्स एंड रिजल्ट साइन। ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नंबर और दूसरा उसका साइन। तो यहाँ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग के वक्त में 2 अलग अलग पार्ट पे ध्यान देना है, नंबर पे और उसके साइन पे। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि फर्स्ट नंबर अगर प्लस है और सेकंड नंबर भी प्लस है तो उन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दीजिए और उसका साइन, रिजल्ट का साइन प्लस बनेगा। दूसरा है, अगर पहला नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है, ये दोनों अपोजिट साइन हो गए हैं, इसीलिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए और जो बड़े नंबर का साइन है वो आंसर को लगा दीजिए। तीसरा रूल है, पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर प्लस है तो अपोजिट साइन है, इसलिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए और बड़े नंबर का साइन वहाँ पे लगा दीजिए। चौथा है, अगर पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर भी माइनस है तो दोनों नंबर को ऐड कर लीजिए और साइन माइनस रहेगा। इस बात पे ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस नंबर को ऐड करना है लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में जो हमें साइन देना है उन रूल्स को एग्जांपल से समझ लेते हैं। 300 प्लस 400, पहला नंबर प्लस है दूसरा नंबर भी प्लस है तो दोनों नंबर को आपस में ऐड कर लीजिए और प्लस ही निशान होगा। ये जनरली पहली दूसरी का भी क्वेश्चन है, तक हम ये सब करते आए हैं। 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 700। दूसरा एग्जांपल 300 माइनस 400। हाँ, ये पहली दूसरी का नहीं है, हम सब्ट्रैक्शन करते हुए आए हैं, लेकिन ये लगभग 6th क्लास के बाद आता है। 300 माइनस 400, क्योंकि 300 में से 400 घटा नहीं सकते। इस रूल के अनुसार पहला नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है, ऑपोजिट साइन होने की वजह से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 और उसे निशान लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगाना है। तो बड़े नंबर का साइन हमने लगा दिया, सो -100। और इसी का दूसरा पार्ट है कि 400 माइनस 300, पहला नंबर प्लस है दूसरा नंबर माइनस है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया 100 आ गया, साइन लगेगा वो प्लस का लगेगा क्योंकि बड़े नंबर को प्लस का साइन है। नेक्स्ट एग्जांपल -300 प्लस 400, यहाँ पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर प्लस है, ऑपोजिट साइन है, फिर से हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। तो 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 और बड़े नंबर का साइन प्लस है क्योंकि 400 का साइन प्लस है, इसीलिए 100। नेक्स्ट एग्जांपल -400 प्लस 300। सी रूल नंबर 3 का दूसरा पार्ट, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे, 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100 और बड़े नंबर का साइन माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि 400 बड़ा है और उसका साइन माइनस है। सो रूल नंबर 3 इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 4, -400 माइनस 300। यहाँ देखिए दोनों ही साइन माइनस के हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबरों को ऐड कर देना है हमें, नंबर ऐड कर देंगे। 400 प्लस 300 इज इक्वल टू 700 और क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस है इसलिए साइन लगेगा हमें माइनस का।
तो इस टेबल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या परिणाम निकाला? हमें इस टेबल से ये परिणाम मिलता है कि इफ बोथ द साइन आर सेम, एड द नंबर्स एंड पुट सेम साइन। यानी अगर दोनों ही नंबर जिन्हें हमें ऑपरेशन करना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, अगर दोनों ही नंबर सेम हैं तो उन दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और उन दोनों नंबर को जो साइन है वो की वही साइन उसे दे दीजिए। और दूसरा है कि इफ द साइन आर ऑपोजिट, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर एंड पुट साइन ऑफ बिगर नंबर। यानी कि दो अगर साइन विरोधी साइन है दोनों को, तो उस वक्त हमें बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देना है और घटाने के बाद में बड़े नंबर का ही साइन हमें उसे दे देना है। तो या तो आप ये पूरा टेबल याद रखिए या तो फिर ये सिर्फ दो रूल्स याद रखिए। इसी बात को हम नंबर लाइन से भी समझ लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। आप जानते हैं कि जब भी हम नंबर ऐड करते हैं तो राइट साइड में मूव करते हैं और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 + 4। पहले नंबर के ऊपर हम है यानी 3 पर है और अब हमें 4 ऐड करना यानी टर्न राइट होना होगा। हमें राइट साइड जाना है 4 स्टेप, 1 2 3 and 4। सो 3 + 4 = 7। और हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, दोनों अगर नंबर प्लस है तो उन नंबर को ऐड करना है और आंसर का साइन प्लस लगाना। नेक्स्ट एग्जांपल 3 - 4, यानी हम पहले नंबर 3 पर है और हमें -4 करना है, माइनस करना है, इसलिए हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा और 4 स्टेप मूव करना होगा, 1 2 3 4। सो वी आर एट -1, सो आवर आंसर इज -1। और हमारा रूल नंबर 2 कह रहा है पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए। 4 में से 3 गया 1 और बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए -1। इसी रूल नंबर 2 में एक और एग्जांपल 4 - 3 = पहले नंबर 4 पर हम हैं, माइनस करना है इसलिए लेफ्ट टर्न लेंगे, 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 and 3। सो वी आर एट 1। रूल नंबर 2 के अनुसार पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1 और बड़े नंबर का साइन यानी प्लस, सो +1। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जांपल -3 + 4। हम -3 पर है और हमें +4 करना है यानी राइट टर्न लेना होगा, 4 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 and 4। सो वी आर एट +1। रूल नंबर 3 के अनुसार पहला नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है, दोनों नंबर के ऑपोजिट साइन है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1, आंसर को बड़े नंबर का साइन यानी +1। इसी रूल का दूसरा एग्जांपल -4 + 3, तो हम -4 पे होंगे, हमें ऐड करना है तो राइट टर्न, 3 स्टेप लेंगे, 1 2 3। तो वी आर एट -1। रूल नंबर 3 के अनुसार पहला नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है, अपोजिट साइन है, इसलिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे और आंसर को बड़े नंबर का साइन, सो -1। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जांपल -3 - 4 = वी आर एट -3 and we have to subtract -4, therefore we will take turn left 4 step, so 1 2 3 4। we are at -7। रूल नंबर 4, पहले नंबर को माइनस साइन है, दूसरे नंबर को भी माइनस साइन है, तो हमें दोनों नंबर को ऐड कर देना है, 3 + 4 = 7। आंसर है उसको माइनस का ही साइन क्योंकि दोनों नंबर माइनस है, सो आंसर इज -7। कॉन्सेप्ट को एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको अगर कोई अमाउंट मिलता है, आपकी इनकम होती है या कहीं से कोई रुपए आपके पास आते हैं तो आप प्लस में है यानी उसे प्लस का साइन मिलेगा, और अगर आप कुछ एक्सपेंड करते हैं या खो देते हैं या लोन लेते हैं तो आप माइनस होते हैं यानी कि ये माइनस का साइन हुआ। अब ये हम समझते हैं, ये आप हैं, आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपके फ्रेंड ने 5,000 रुपीज़ आपको और दे दिए यानी आपके पास प्लस था, आपके फ्रेंड ने और ला करके दिए यानी और प्लस हो गए, यानी आंसर हुआ प्लस 15,000। अब आपके पास 15,000 रुपीज़ है और उसमें से 5,000 का आपने स्पेक्टिकल खरीद लिया, आपने एक्सपेंड किया है, खर्च किया है, इसीलिए 5,000 माइनस हो जाएगा। तो आपके पास 15,000 था और 5,000 माइनस हो गया यानी आपके पास में 10,000 बचा। पहला आपके पास में प्लस था और एक्सपेंड किया इसलिए माइनस हुआ 5,000। तो इसका आंसर क्या होगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दिया, 15,000 - 5,000 = 10,000। 15,000 आपके पास प्लस था इसीलिए 10,000 आपके पास प्लस बच रहा है।
इसी रूल का एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास अभी 10,000 है, आप मार्केट गए, आपने फ़ोन देखा, आपको 15,000 वाला मोबाइल पसंद आया और आपने उसे खरीद लिया, लेकिन आपके पास 10,000 है, इसीलिए आपको 5,000 की लोन लेनी पड़ी। लोन का मतलब है कि आपके ऊपर ऋण है, आप माइनस में हैं। तो 10,000 आपके पास थे, 15,000 आपने एक्सपेंड किए, तो आपके पास बचे कितने? -5,000, यानी प्लस माइनस बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए। 15,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 5,000, और क्योंकि 15,000 बड़ा है उसका साइन माइनस है, इसीलिए 5,000 को माइनस का साइन, यानी 5,000 आप लोन में हैं। रूल नंबर 3, अभी आप लोन में है 5,000, तो आपने अपने पापा को कॉल किया और उनसे कुछ पैसे मंगवाए, उन्होंने मनी ऑर्डर द्वारा 3,000 भेज दी, तो आपने वो 3,000 दुकानदार को दे दिए, तो फिर भी आप 2,000 और लोन में हैं, 2,000 और लोन में हैं, यानी आप लोन में थे, यानी माइनस साइन है आपके ऊपर, और आपके पापा ने आपको रुपए दिए तो प्लस साइन हो गया, दोनों अपोजिट। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दिया, क्योंकि आप लोन में थे 5,000 और आपको मिला 3,000, तो 5,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 2,000। लोन ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए अभी भी आप लोन में हैं। इस तरह आंसर को बड़े नंबर का साइन माइनस लगेगा। अब आप सोच रहे हैं कि पापा ने 3,000 की जगह अगर 10,000 भेजे होते तो 5,000 की लोन भी चुकता हो जाती और 5,000 मेरे पास में खर्च करने के लिए और बच, यानी कि आप 5,000 डेबिट में थे, पापा अगर 10,000 भेजते तो प्लस 10,000 माइनस 5,000 प्लस 10,000, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दीजिए, 10,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 5,000, और बड़े नंबर का निशान यानी कि 10,000 का प्लस निशान है, तो बड़े नंबर का निशान प्लस, रिजल्ट को निशान लगेगा प्लस। लेकिन आपके पापा ने सिर्फ 3,000 भेजे थे और आप अब भी 2,000 लोन में हैं, और इसी बीच आपका जो मोबाइल था वो खो जाता है और आपको एक दूसरे मोबाइल की आवश्यकता होती है। आपके पास पैसे नहीं है, 2,000 ऑलरेडी लोन में है। आप फिर दुकानदार के पास जाते हैं, वो दुकानदार आपके जान पहचान वाला है, इसलिए उसने आपको मोबाइल दे दिया, और आपने इस बार मोबाइल खरीदा 3,000 वाला, सस्ता वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी 2,000 लोन में थे और ये 3,000 और लोन, यानी आप ऑलरेडी लोन में थे, माइनस से आप, और आपने एक नया मोबाइल और ख़रीद लिया तो और माइनस में चले गए, मीन्स 3,000 और माइनस, यानी कि आपका जो पुराना लोन प्लस नया लोन ऐड हो जाएंगे, तो 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 5,000, और क्योंकि ये लोन ही है इसलिए आप माइनस में ही रहेंगे, तो पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर माइनस, और आंसर का निशान भी माइनस होगा। नंबर आपस में जुड़ जाते हैं। वेरिएबल्स के सम करने के लिए पहले वेरिएबल जान लेते हैं। वेरिएबल्स आर टू फाइंड आउट अननोन नंबर्स x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, l, m and n letters are used. These letters are called variables. हम जो नंबर नहीं जानते उन नंबर की जगह पर x, y, z, a, b, c, d, p, q, r, l, m, n ये जो लेटर्स यूज़ करते हैं उन्हें ही वेरिएबल कहते हैं। और ये वेरिएबल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमें मेहनत कम लगे, हमें टाइम कम लगे, और बार बार एक ही चीज़ बोलने से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, टायर्डनेस होती है, उससे हम बच सके, इसलिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स के बारे में और ज़्यादा, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स यानी 3x। यहाँ 3x का कोएफिशिएंट है, x इज इक्वल टू 1x, यानी कि x के साथ में हमेशा 1 का मल्टीप्लाई होता है, यानी x अकेला लिखा है तो समझो उसका कोएफिशिएंट 1 है। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1x, यानी अगर माइनस एक्स लिखा है तो उसका कोएफिशिएंट -1 है, -1 का मल्टीप्लाई x के साथ में हुआ है। x इज इक्वल टू x टू द पावर 1, यानी x की पावर 1। x अगर अकेला लिखा है तो उसकी पावर 1 है, ये याद रखना है। x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। वेरिएबल और नंबर के बीच और वेरिएबल के बीच मल्टीप्लिकेशन साइन को ओमिट किया जाता है, यानी उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने देखो 3x लिखा है, 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, और एक्स वाई वेरिएबल्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x। यहाँ पे 3x में 3 कोएफिशिएंट और 4x में 4 कोएफिशिएंट को ही ऐड करना है। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, so 7x। 3x minus 4x is equal to minus 1x is equal to minus x। यहाँ पे कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1,
और बड़ी संख्या 4 है तो उसका निशान माइनस है, इसलिए -1। सो -1x यानी -x। 4x - 3x = 1x = x। 4 में से 3 गया 1। बड़ी संख्या 4 है, उसका निशान प्लस है, इसलिए +1x = x। -3x + 4x = 1x = x। 4 में से 3 गया 1। बड़ी संख्या 4 है, उसका निशान प्लस है, सो +1x = x। -4x + 3x = -1x = -x। 4 में से 3 गए 1 बचा। बड़ी संख्या 4 है, उसका निशान माइनस है, इसलिए -1x = -x। -4x - 3x = -7x। दोनों टर्म के कोएफिशिएंट में सेम साइन है, इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे कोएफिशिएंट को और निशान माइनस ही रहेगा, इसलिए -7x। इस बात को ध्यान रखें कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी डन बिटवीन लाइक टर्म्स ओनली। लाइक टर्म्स के बीच में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अनलाइक टर्म्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो जान लेते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स विद सेम वेरिएबल एंड सेम पावर इंडेक्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, यानी सेम पावर या इंडेक्स और सेम वेरिएबल जिन टर्म्स में होते हैं वे टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3x एंड 4x, इसमें x वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है दोनों में, और उन वेरिएबल्स के जो पावर है वो भी एक है, यानी सेम है, इसलिए ये लाइक टर्म्स है। 4x एंड 3y, इनमें वेरिएबल सेम नहीं है, एक में x है एक में y है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है। 6xy एंड -92xy, इन दोनों में xy वेरिएबल्स है, सेम वेरिएबल है और उन वेरिएबल्स की पावर भी सेम है, यानी x की दोनों में ही पावर 1 है और y की भी दोनों में पावर 1 है। कोएफिशिएंट चाहे कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वेरिएबल सेम होना चाहिए और उन वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए, इसलिए 6xy एंड -92xy आर लाइक टर्म्स। 100x² एंड -7x² लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल है और उन वेरिएबल की सेम पावर है। 4x एंड 3 ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि एक में x वेरिएबल है और दूसरे में x वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है। x² एंड -92xy², ये भी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन वेरिएबल्स की पावर्स दोनों में अलग अलग है। 6x² में x की पावर 2 है जबकि -92xy² में x की पावर 1 है। 6x² में y की पावर 1 है जबकि -92xy² में y की पावर 2 है। 100z³ एंड -7z³ आर लाइक टर्म्स। 37m एंड 23n आर अनलाइक टर्म्स। 9p² एंड -56pq² आर अनलाइक टर्म्स। हम जानते हैं लाइक टर्म्स ही आपस में क्यों जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। अनलाइक टर्म्स का आपस में ऑपरेशन क्यों नहीं होता सब्ट्रैक्शन या एडिशन में। तो हम ले लेते हैं 3x + 4x = 7x। यहाँ हम दो बातें समझाने की कोशिश करें, एक कि लाइक टर्म्स में इनके कोएफिशिएंट जुड़ते हैं और दूसरा कि लाइक टर्म्स के बीच में ही ऑपरेशंस होते हैं। ये चीज़ हम इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग 3 dogs + 4 dogs, इट इज़ इक्वल टू 7 dogs। सो अगर आप देखेंगे तो हम ऐड करेंगे 3 + 4, यानी डॉग्स के जो कोएफिशिएंट है 3 और 4, उनको आपस में ऐड कर दिया तो 7 dogs आर देयर। सो कोएफिशिएंट के बीच में आपको ऑपरेशन करना है और वेरिएबल वैसे के वैसे ही लिखना है। सो 7 dogs। अब अनलाइक टर्म्स के ऑपरेशन देखिए। 3x + 4y, क्या हम इसको 7x या 7y लिख सकते हैं? तो इसे इस तरह से देखते हैं, 3 dogs + 4 cat। नाउ कैन वी राइट इट 7 dog और 7 cat? नो, वी कैनॉट राइट इट 7 dog और 7 cat। That's why we cannot say that 3x + 4y is equal to 7x or 7y. So 3x + 4y is not equal to 7x or 7y. So जो अनलाइक टर्म्स होते हैं उनके जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशन होते हैं वो ऐसे ही लिखे रहते हैं। 3x + 4y को 3x + 4y ही लिखना होगा। अब हम रिजल्ट साइन आफ्टर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग देखेंगे। यहाँ भी हम 3 कॉलम बनाएंगे, वहाँ 4 कॉलम बनाना था। यहाँ ऑपरेशन डिसाइड नहीं करना है, वहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन डिसाइड करना होता था नंबर के बीच में। यहाँ ऐसा नहीं है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कहा है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कहा है तो डिवाइड करना है। तो यहाँ 3 कॉलम बनेगा, उसमें लिखेंगे हम फर्स्ट नंबर साइन, सेकंड नंबर साइन, रिजल्ट साइन। यहाँ फर्स्ट नंबर प्लस है, सेकंड नंबर भी प्लस है तो रिजल्ट का साइन भी प्लस लगेगा। फर्स्ट नंबर प्लस है, सेकंड नंबर माइनस है तो रिजल्ट का साइन माइनस हो जाएगा। फर्स्ट नंबर माइनस है, सेकंड नंबर प्लस है तो रिजल्ट का साइन माइनस रहेगा। और फर्स्ट नंबर माइनस है, सेकंड नंबर भी माइनस है तो रिजल्ट का साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों अगर माइनस नंबर है तो प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 4 × 5 = 20। पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर प्लस तो आंसर का भी निशान प्लस। 4 × -5 = -20। 4 5 = 20 और एक माइनस है इसलिए -20। पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर माइनस तो आंसर का निशान माइनस। -4 × 5 = -20। पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस तो आंसर का निशान माइनस। -4 × -5, 4 5 = 20 = +20। पहला निशान माइनस, दूसरा निशान माइनस, दोनों ही माइनस है इसलिए आंसर उसका प्लस हो जाएगा। डिवीजन के भी एग्जांपल देख लेते हैं। 20 ÷ 5 = 4। पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर प्लस तो आंसर का निशान भी प्लस। 20 ÷ -5, पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर माइनस तो आंसर का निशान भी माइनस। -20 ÷ 5 = -4। पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस तो आंसर का निशान भी माइनस। -20 ÷ -5 = 4। पहला नंबर माइनस, दूसरा नंबर भी माइनस तो आंसर का निशान हो गया है प्लस। तो इन रूल से हम इन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इफ बोथ द साइन आर सेम पुट पॉजिटिव साइन टू रिजल्ट, यानी कि अगर दोनों साइन सेम है, चाहे वो दोनों प्लस के हो दोनों ही नंबर को, चाहे दोनों ही नंबर को माइनस के, तो उसका आंसर का जो साइन होगा वो हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस होगा। एंड इफ बोथ द साइन आर ऑपोजिट पुट नेगेटिव साइन टू रिजल्ट, यानी अगर दोनों ही साइन अगर अपोजिट है, एक का प्लस है एक का माइनस है, चाहे कोई भी पहले हो या बाद में हो, उससे मतलब नहीं है। अगर दोनों अपोजिट साइन है तो आंसर का साइन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में ही माइनस नेगेटिव ही होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। माइनस विदिन ब्रैकेट -52 = +52। यहाँ ब्रैकेट के बाहर का माइनस और ब्रैकेट के अंदर के माइनस के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसका मतलब है कि -1 है, तो -1 × -52 = +52। पहला निशान माइनस, दूसरा निशान माइनस तो आंसर का निशान पॉजिटिव यानी प्लस होगा। माइनस विदिन ब्रैकेट -99x = +99x, बिल्कुल अबव एग्जांपल की तरह माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा इसलिए 99x। माइनस विदिन ब्रैकेट 45y = -45y, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है लेकिन ब्रैकेट के अंदर प्लस है, इसलिए माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो माइनस ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए आंसर -45y होगा। ब्रैकेट के बाहर के नंबर से ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 3 विदिन ब्रैकेट 4x + 5y = 3 4 = 12, सो 12x + 5y के साथ में 3 का मल्टीप्लिकेशन 3 5 = 15, सो 15y। 3 विदिन ब्रैकेट 4x - 5y, 3 4 = 12, 12x, 3 5 = 15, 5 को माइनस साइन है इसलिए 15 को भी माइनस साइन हो जाएगा, तो 15y = 12x - 15y। -3 विदिन ब्रैकेट 4x - 5y, -3 × 4 -12 हो जाएगा। पहला साइन माइनस, दूसरा साइन प्लस है तो आंसर माइनस में आएगा -12x। और -3 5 = 15, पहला साइन भी माइनस है दूसरा साइन भी माइनस है, सो 3 5 = 15, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं। -3 विदिन ब्रैकेट 4x + 5y, -3 × 4, पहला निशान माइनस दूसरा निशान प्लस, ऑपोजिट साइन है, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव ही आंसर आएगा, इसलिए 3 4 = 12 और 12 को माइनस -12x। 3 5 = 15 और 15 को भी माइनस साइन क्योंकि 3 का निशान माइनस है, 5 का निशान प्लस है, ऑपोजिट साइन तो मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव आंसर, सो -15y।
कॉमन लेते समय ध्यान देने वाली बातें। 20x² प्लस 30xy। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले इन्हें प्रॉपरली फैक्टोराइज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या हम 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और x² को x इंटू x, ठीक है। 30 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं और xy को x इंटू y। अब हम इसमें देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या क्या है, यानी ये जो दो टर्म है 20x² प्लस 30xy, जिसे हमने फैक्टोराइज करके इस तरह से लिखा है, तो इनमें दोनों में कौन से नंबर सेम है। तो देखिए 20 वाली साइड में 2 है, तो इस 30 वाली साइड में भी 2 है, इसमें 5 है, उसमें भी 5 है, इसमें x है और उसमें भी x है। मतलब एक 2 कॉमन है, एक 5 कॉमन है और एक x कॉमन है, यानी 2 5 10 कॉमन हो गया और x। तो हम 10 को बाहर लिख लेंगे 10x और अंदर क्या बच गया, देखिए 2 बच गया है और एक x बच गया, तो 2x हो गया, प्लस का निशान है बीच में, 3 बच गया है उस साइड में और y बच गया, तो 3y। तो इस तरह से हम कॉमन लेते हैं 10x विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 3y। यहाँ पे मुझे दो बातें समझानी है ये जो कॉमन लेते समय ध्यान देने वाली बातों में, कि एक तो कॉमन हम कैसे लेते हैं और दूसरा उनके साइन का कैसे ध्यान रखना है। 40x² माइनस 64xy। अब यहाँ फैक्टोराइज करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं और आपने भी अब से शॉर्टकट यूज़ करना है। यहाँ पे 40 और 64 में कॉमन क्या है, तो 40 और 64 के कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा जो फैक्टर है यानी HCF, वो क्या है, 48 के टेबल में आता है और 64 भी 8 के टेबल में आता है। 8 इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, HCF है, तो 8 को ही हमें कॉमन लेना है। और दोनों ही टर्म्स में x है, एक में x² है, एक में xy है, तो एक x बाहर आ जाएगा, तो 8x हमने बाहर लिख लिया। अंदर क्या बच गया, तो 40 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, तो 5 और x² को x से डिवाइड करेंगे तो 1x बचेगा, यानी 1x बाहर आ गया तो 1x बच गया, 5x हो गया। माइनस, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है और हमने प्लस कॉमन लिया है इसलिए साइन बदलेंगे नहीं यहाँ। 5x माइनस 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा और यहाँ से एक x बाहर कॉमन ले लिया है इसलिए ओनली y बचेगा, सो माइनस 8y। माइनस 72x² प्लस 36xy इज इक्वल टू 72 और 36 दोनों में कॉमन क्या है, तो 36 2 जा 72 होता है, इसीलिए 36 ही पूरा कॉमन आ जाएगा इसमें। HCF 36 ही है, 36 ही कॉमन आ जाएगा तो 36 हो गया और दोनों साइड में x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम माइनस 36 कॉमन लेते हैं तो देखिए निशान कैसे बदलते हैं। हमने ले लिया माइनस 36 कॉमन, तो अंदर बच गया, क्योंकि 72 में से हमने माइनस ले लिया है बाहर, इसीलिए 72 वाला टर्म प्लस हो जाएगा। 72 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 2 और x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, यानी 2x। तो पहला टर्म हो जाएगा 2x और ये जो प्लस 36xy है इसमें से माइनस कॉमन बाहर आ गया है, इसीलिए इसका निशान बदल करके माइनस हो जाएगा। 36x पूरा बाहर आ गया है इसलिए ओनली y बचेगा, सो माइनस 36x within bracket 2x minus y। माइनस 72x² माइनस 60xy, यहाँ पे माइनस 72 और माइनस 60 में कॉमन हमें मिल रहा है माइनस 12, क्योंकि 12 6 जा 72 होता है और 12 5 जा 60 होता है, इसलिए हम माइनस 12 और दोनों में x है इसलिए x कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस 12x। और अंदर बचेगा, क्योंकि 12 6 जा होता है तो 6 हो गया और x² में से एक x बाहर आ गया है कॉमन, तो एक x बचा तो 6x हो गया। क्योंकि माइनस कॉमन बाहर लिया हुआ है इसीलिए माइनस 72 का अंदर माइनस नहीं बचना है, माइनस 6 नहीं होगा, प्लस 6 होगा। उसी प्रकार से 60 में से अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो हमें अंदर 5 मिलेगा और x बाहर आ गया तो अंदर y हो गया 5y, और 5y भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन बाहर लिया हुआ है। Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell icon.